जर्नलिस्ट और कांग्रेस की नेता ने जिस तरह भारतीय सरकार के कपड़े फाड़े, पहले आप ये वीडियो देखो। आप सबको मेरा नमस्कार। एक बेहद गंभीर विषय पर आज आपके सामने हूं, क्योंकि आज का विषय हिंदुस्तान की छवि का, हमारे देश का वैश्विक पटल पर कैसे देखा जा रहा है, हमें दुनिया हमें किस नजर से देख रही है, हमारी साख पर जो सवाल उठ रहा है उसका है। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और इस देश के प्रधानमंत्री रहते हुए 11 साल में उन्होंने अधिकांश वक्त विदेशी दौरों पर, विदेशी देशों से संबंध बढ़ाने पर, अमेरिका जैसे देश जिनका अच्छा संबंध भारत से रहा है उनसे प्रगाढ़ता बनाने पर ही फोकस किया है। 11 सालों में उनका अधिकतर, ज्यादातर ध्यान अपनी रंगी पुती छवि को बनाने का, कैमरे में सही एंगल में आने का, इसी होड़ में बीता है। लेकिन जब आज हमारे देश को विश्व की बड़ी ताकतों, विश्व के बड़े देशों, विश्व के हमारे मित्रों की जरूरत है, तो वो साथ खड़े नजर नहीं आ रहे और बजाय हमारा साथ देने के अमेरिका जैसे देश एडवाइजरी इशू करके कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जाना रिस्की है और खास तौर से महिलाएं अकेले हिंदुस्तान बिल्कुल न जाएं। और यह अमेरिका तब कर रहा है जब वो दूसरी तरफ पाकिस्तान की मेहमान नवाजी कर रहा है, उनको दावतें उड़ा रहा है, उनके लिए लाल कालीन बिछाया हुआ है, उनकी वाहवाही में लगा हुआ है। 11 साल से विदेश नीति का फलसफा यह है कि हमारे लिए एडवाइजरी इशू हो रही है कि हिंदुस्तान ना जाइए और पाकिस्तान के लिए दावतें सज रही हैं। आपकी जानकारी के लिए और आपके माध्यम से लोगों की जानकारी के लिए एक बार ताजा कर देते हैं कि अमेरिका ने भारत की यात्रा पर आने वाले नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी अपडेट करी है। इसको यात्रा चेतावनी कह लीजिए, लेवल 2 की। इसमें कहा गया है कि महिलाएं भारत अकेले यात्रा बिल्कुल न करें। इसमें यह भी कहा गया कि अमेरिका के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो बिना परमिशन के हिंदुस्तान नहीं आ सकते हैं। ये इस वजह से जारी हुई है कि अगर आप कल भी अगर नोट करो तो मैं अगर कंट्री गलत बोल रहा हूं तो उसके लिए माफी। फ्रांस की कोई औरत थी, उसका फिर कल रेप हुआ इंडिया में। तो इंडिया में जो हर 10 मिनट में रेप होने वाली जो एक प्रथा है, जाहिर सी बात है जिनकी माँ सीता का रेप हुआ हो, जिनकी सरस्वती को घर में बाप ही पहल दिया हो और जिनकी रुक्मणी का हुआ, जिनके भगवानों ने ये काम करा, तो उनकी नस्ल जो है ना, जैसा बीज वैसी फसल, तो इनके यहाँ पे वही काम चल रहा है। तो अब जाहिर सी बात है कोई अपनी हिंदू को हटा के, इंडियन को हटा के कोई अपनी माँ बहन का रेप नहीं करवाना चाहता, तो उन्होंने एडवाइजरी बिल्कुल सही जारी करी है यूएसए ने। इस एडवाइजरी में 2 टूक शब्दों में कहा गया है, बलात्कार अभी भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला अपराधों में से एक है। यहाँ सेक्सुअल असॉल्ट समेत हिंसक अपराध टूरिस्ट स्पॉट और दूसरे स्थानों पर होते हैं। हमारी वाहवाही में ये कसीदे अमेरिका ने पढ़े हैं। ये जो टूरिस्ट के साथ हैरेसमेंट होता है, अगर आप नोट करो, कोरियन यूट्यूबर को होली के दरमियान उसको टच करा गया, इस तरह आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो मिल जाएगी जिनको मोलेस्ट करा जाता ओपनली। अब इनकी हिंदू जो लड़कियां हैं वो तो आधी है, जाहिर सी बात है, उसकी तो मंदिर में जाने से पहले शुरू हो जाती। जब लाइन में लगता है, आप लाइन की वीडियो निकालना कभी मंदिर की, यूं हाथ लगा रहे होगे, लाइन में आओ, लाइन में आओ। तो उनको औरतें तो है, लेकिन दुनिया में जितने मजहब है उनकी औरतों को आप टच करोगे वो आपके टुकड़े पीस कर देंगे। तो ये बेसिकली ये समझते ही नहीं है। और साथ ही और भी हिंसक चेतावनी दी है कि हिंसा हो सकती है, आपराधिक गतिविधि हो सकती है। 11 साल में आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं कि अमेरिका जैसा देश हमारे लिए ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर रहा है और पाकिस्तान के लिए, हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान के उस नफरती जनरल को दावत दे रहा है। हाउडी मोदी किया, नमस्ते ट्रंप किया, अब की बार ट्रंप सरकार के भी नारे लगा डाले। क्या मिला, क्या मिला ये सब करके? आज सवाल इस बात का, आज सवाल तो उन मूल भक्तों से भी पूछना पड़ेगा जो यज्ञ हवन कर रहे थे
कि हाँ, वो लंड भक्तों ने तो पूजा करी थी। एक तो मंदिर बना के इनको चैन नहीं मिला ट्रम्प का, उसके बाद पूजा भी करी कि ट्रम्प जीते। तो ये लंड भक्तों से सवाल कर रही है ये जी राष्ट्रपति बन जाए। हमें क्या हासिल हुआ, हमें क्या मिला? हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रम्प, अब की बार ट्रम्प सरकार करके आज सवाल इन बातों का है। अभी मैं सुन रही थी 3 दिन पहले मोदी जी बिहार में हाँक रहे थे कि ट्रम्प ने उनको दावत पे बुलाया है, उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं मुझे तो कहीं और जाना है। शायद उड़ीसा में थे, हाँक रहे थे। अच्छा किया आप नहीं गए। आप जाते तो आपको आसिम मुनीर जो नफरती जनरल है उसके साथ बैठाकर खाना खिलाता ट्रम्प, और आप कुछ कह नहीं पाते। पहले भी देता। आप कह रहे हैं आपका मित्र आपको दावत पे बुला रहा है और आपका मित्र हमारे देश के खिलाफ ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर रहे हैं। महिलाएं यहां आने लायक नहीं है। अमेरिका के जो पदाधिकारी हैं वो बिना परमिशन के नहीं जाए, अपने रिस्क पर हम इंडिया जाइए। आपको दावत पे बुलाया जा रहा है, देश के साथ ये किया जा रहा है। What are the 3 key things you have to master before you start a trip? Firstly, you have to understand which is the best. तो असलियत यह है कि अपने देश की विदेश नीति को जो धता बताया है मोदी जी ने, उसका फलसफा ये है, क्योंकि विदेश नीति तो कोई है नहीं। विदेश मंत्री लेजर आंख लाल लाल लगाकर रील बनाने में व्यस्त है, मोदी जी सही कैमरा एंगल। अच्छा, ये जो तुमने बोला ना लंडबग जितने भी यूट्यूबर थे, गोदी यूट्यूबर जितने भी थे दोस्तों, प्रधानमंत्री ने ये करा, वो नहीं कि आईपीएस यूपीसी टीसीएल वो जो बना रहे होते यूट्यूब पे बैठ के जो फॉरेन पॉलिसियां बना रहे थे, वो ना जयशंकर जो सस्ता नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसकी आंखों में लेजर लाइट लगाते थे जैसे वो बहुत बड़ा कोई आयरन मैन और फला मैन। अभी जो उसकी कुत्तों वाली हुई है तो उसका सबसे ज्यादा अगर मजाक जयशंकर का उड़ रहा है फॉरेन पॉलिसी के अलावा उसकी आंखों का, तो ये लंड भक्तों ने। लंड भक्त जिसको सपोर्ट करेगा उसकी, ये हिंदू जो राम बड़वे के फॉलोअर थे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जितने भी है कांग्रेस हो बीजेपी हो, हमारा इनसे कोई लेना देना वेना नहीं है। ये जितने भी है ये इन्होंने जलील करवाया भाई इसको, जयशंकर को। ना तुम आंखों में लाल आंखें लेजर लाइटें लगाओ ना वो जलील होता। तो अब जब जाहिर सी बात है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बैकफायर करी है तो उसका भी यूं ही मजाक उड़ रहा है। हालांकि अजीत डोभाल भी था लेकिन जयशंकर के लगवा दिए लंड भक्तों ने, ये गोदी सेटअप ने लगवाए। 17 बार ट्रंप सीज फायर का श्रेय ले चुके हैं, भारत और पाकिस्तान को समकक्ष खड़े कर चुके हैं। आसिम मुनीर और नरेंद्र मोदी का नाम एक सांस में ले रहे हैं, जो मुझे कतई अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जो भी हो मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन भाजपा को और मोदी जी को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे आसिम मुनीर तुम्हारे भगवानों से भी अफजल है, तुम्हारे राम सीता पीता टीता जितने भी ये टुच्चे थे इनसे भी अफजल है। आसिम मुनीर का तुम अगर उनके साथ भी नाम लोगे तो आसिम मुनीर की बेइज्जती है। टैरिफ लगा दिया, हमारे लोगों को हथकड़ियां बेड़ियां पहनाकर खदेड़ दिया, हमारे देश के खिलाफ इस तरह की बातें हो रही है और पाकिस्तान की वाहवाही हो रही है। सबसे बड़ी विडंबना क्या है, हमारे लिए ट्रैवल एडवाइजरी अपडेट हुआ, पाकिस्तान के लिए अपडेट नहीं हुआ। पाकिस्तान का ट्रैवल एडवाइजरी मार्च वाला ही, और बलोचिस्तान और खैबर और पख्तूनख्वा उधर मत जाइए जहां पर उनके यहाँ टेररिज्म होता है। अच्छा, मैं आपको इसमें फन फैक्ट बताऊं, ये एडवाइजरी बहुत पहले की जारी हुई है, खैबर पख्तूनख्वा नहीं जाओ। अबे जो अमेरिकन जो गोरा जो यूट्यूबर आ रहा वो जाता ही खैबर पख्तूनख्वा है, या तो फिर क्या नाम है दर्रा आदम खेल जाएगा असले के जहाँ पे वेपन शेपन बनता वहां पे जाके व्लॉग करेगा, या खैबर पख्तूनख्वा घूमने जाएगा, नॉर्दर्न साइड पे पहाड़ियों पे जाएगा। तो मसला ये है कि जो एडवाइजरी जारी करी है कि अच्छा कराची विराची लाहौर आगे पीछे और दूसरे शहरों के लिए नहीं है, वहां नहीं आएगा, वो जाएगा वहीं पे। तो ये भी एक फन फैक्ट है इसमें। इससे बड़ा हमारे माथे पर और कलंक क्या होगा, और सरकार मूक दर्शक क्यों बनी रही है। हमारे लिए हमारे राज्यों में ट्रैवल एडवाइजरी इशू की गई है, पाकिस्तान की ट्रैवल एडवाइजरी में महिला सुरक्षा पर एक शब्द नहीं है। जो आतंकी, तो मेरे भाई मुस्लिम कंट्रियों में रेप वेप नहीं होता, ये तो तुम्हारे भगवानों की देन है जो तुम लोगों को, ये तुम उनकी सुन्नत फॉलो कर रहे हो। मुस्लिम कंट्रीज में कोई रेप शेप नहीं होता, जाके पूरी दुनिया का रेप का रेशो निकालो और मुस्लिम कंट्रीज का निकालो, तुम्हें पता लग जाएगा। तुम्हारे यहाँ तो वो अगर मंदिर के अंदर जो काम होते नियोग वियोग प्रयोग और जो रामदासियां वाला अगर वो काम भी रेप में डाल दिया जाए तो तुम लोगों को तो 100% एक्यूरेट, तुम लोग 100% रेट के साथ बैठा हुआ होगा इस टाइम। इंडिया हिंदुस्तान नहीं रेपिस्तान है भाई इस टाइम। मुल्क है जहां पर मसूद अजहर से लेकर हफीज सईद और दाऊद इब्राहिम रह रहे हैं, वहां की कोई ट्रैवल एडवाइजरी अपडेट नहीं हुई है। भारत जैसा देश, हम दुनिया की चौथी
मसूद अजहर या दाऊद इब्राहिम वो औरतों महिलाओं का रेप नहीं करते थे मेरे भाई, वो करते थे हिंदुस्तान का, तो वो फर्क है। हम एक बड़ा मार्केट है, हम गांधी का देश है, हमारे लिए ट्रैवल एडवाइजरी इशू हो रही है, पाकिस्तान को कोई ट्रैवल एडवाइजरी नहीं इशू की जा रही है। कितनी बड़ी विडंबना है ये, कितना बड़ा विरोधाभास है, इस पर नई दिल्ली को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, सरकार सो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत के इतिहास में इससे बड़ी धज्जियां, इससे ज्यादा कलई हमारी विदेश नीति की कभी नहीं खुली है। ये एक जंग हारने के बाद इनको आई ओपनर मिला है। सोचो अभी जो फिर जंग होने वाली है उसमें तो मेरे ख्याल में ये एक दूसरे की गिरवाने फाड़ देगी, ये जितने भी बीजेपी कांग्रेसी जो भी है। हम विश्वगुरु बनने का दम भरते हैं, लेकिन वैश्विक पटल पर अमेरिका एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है हमारी फजीहत करने का। और एक बात बता दूं इससे पहले कि अपनी डोमेस्टिक बातों पर चर्चा करें, क्योंकि वो भी जरूरी है। इस एडवाइजरी का बहुत फर्क पड़ता है। ये एडवाइजरी ऐसे ही नहीं कोई फर्रा इशू हो जाता है। इस एडवाइजरी का फर्क हमारे पर्यटन पर पड़ेगा, हमारे यहाँ आने वाले पर्यटकों पर पड़ेगा, हमारे यहाँ की जो टूरिज्म से इनकम आती है उस पर पड़ेगा, हमारे यहाँ आने वाले निवेश पर पड़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, हमारे लोगों की आय पर पड़ेगा। Just for your information, every foreign fund and every company looks at the risks of travel involved with an investment destination. मैं चल बे हाथी बंद कर भाई। मसला ये है कि एडवाइजरी जारी करने का मतलब यही होता है कि टूरिस्ट को ना मतलब बता दिया जाता है ताकि वो आइसोलेशन शुरू हो। ये आलमी मतलब जो वर्ल्ड पावर्स होती है उन्होंने फैसला करा है कि इंडिया को अब बस तोड़ने की तरफ लेके जाओ, आइसोलेट करना शुरू करो। आप नोट करो, चाइना इनको अपने पास नहीं रखने को तैयार, उधर वो रशिया उसने दे गांड दे गोली वाली पॉलिसी रखी हुई इंडिया के साथ, यूएसए उसने जो करा वो तो आपके सामने, उसने जो फाड़ा है ना उसका ना तो मोची है ना तो दर्जी है। तो बेसिकली अब ये इनका ये मामला जो है ये लगा रहेगा और इनको अब टूरिस्ट इंडस्ट्री जो थी टूरिज्म की उसमें भी कोलैप्स करा जाएगा ताकि ये बिल्कुल ही एक फकीर बन जाए। जहां 80 करोड़ थे वहां पूरे 140 करोड़ को फकीर बनाना जा रहा है। हमने देखा कि इंडिया में हर 10 मिनट बाद रेप होता है और उस रेप होने की वजह से एडवाइजरियां जारी हो रही है। तो बहरहाल इसी तरह की और रिएक्शन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट विद राव।